एवरीवन, फाइनली एक लंबे समय के बाद पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आ रहा है। हमें भी सुकून है और आपको भी अच्छा लगेगा। हम लोग आज बात करते हैं स्ट्रैटेजी पे। डेट लॉक हो चुका है 30 तारीख, वो लॉक है। अब हम लोग रणनीति पे बात करेंगे कि कैसे इस बीच में हम एग्जाम को निकाल लें। अभी से 10 तारीख से 20-30 के बीच में जितना टाइम है, ये टाइम इनफ है, कम नहीं, थोड़ा नहीं, इनफ है, एकदम से ज्यादा है। जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये 20 दिन बहुत है। आप आराम से एग्जाम निकाल लेंगे। और जो लोग डायलेमा में रह रहे कि तैयारी नहीं किए, वो भी इन 20 दिनों में एग्जाम निकाल सकते हैं। और ये कोई कही सुनाई और आपको खुश करने के लिए बोला गया लाइन नहीं है, ये फैक्ट है। आप कर सकते हैं, करना चाहे तो। हम लोग स्ट्रैटेजी पे जो डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर आप देखिए, बीपीएससी 67 टारगेट कम से कम 10 घंटे का, इससे कम अब नहीं। अब 4-5-6 घंटे वाला टाइम खत्म हो गया। कांटे की टक्कर है, टक्कर कांटे की है। सब लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो पीटी ही पढ़ रहे हैं ना। तो सोचो कि पीटी में किस लेवल का कंपटीशन होगा। आप अंदाजा लगाइए। अब सवाल उठता है, पहला जो हमारा पहला शेड्यूल का पहला पार्ट है, वो 10 से लेकर 17 सितंबर के बीच का है। 8 दिन हुआ ना, 10 से 17, इस बीच में जो मैंने डिवाइड। अच्छा, एक और बात, शेड्यूल ये सबके लिए है, कुछ लोगों पे फिट नहीं भी बैठेगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पे महारत हासिल है, एंशिएंट मिडावल एकदम ठीक है, ऑप्शनल पेपर ही उनका रहा है। किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल हो सकता है, किसी का पीएसआईआर ऑप्शनल हो सकता है। तो जिसका जो ऑप्शनल है या नहीं है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन इस शेड्यूल को अगर ठीक से समझिएगा तो एग्जाम आपको कौन पास करवा रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हिस्ट्री को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तरफ मॉडर्न हिस्ट्री है, दूसरी तरफ मिडाइवल हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा 1 घंटा रिवीजन, 1.5 घंटा मॉडर्न हिस्ट्री को दिया गया है, 1 घंटा रिवाइज करना है। और पढ़ने का आपने कुछ छोड़ रखा है, यदि आपने छोड़ रखा है उसको भी नहीं छोड़ना है। 30 मिनट में आपको उस नए सेक्शन को पढ़ना है। 1 घंटे टोटली रिवीजन, 30 मिनट आपको नया सेक्शन कुछ लग रहा है कि नहीं, ये भी छूट रहा था, हमने नहीं पढ़ा, पढ़ लीजिए। उसके बाद ये 1 घंटा एंशिएंट और मिडाइवल के लिए सफिशिएंट है। जितना इनका रोल है ना पेपर में, उतना के लिए काफी है। अब इसको आप रिवाइज कर लीजिए। हम तो मानेंगे कि आप रिवीजन ही करेंगे। आपको लगता है कुछ नया पढ़ना है तो देख लेना, थोड़ा बहुत से ज्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली आप इसको रिवाइज करेंगे, अपने हिसाब से कर लीजिए, जिसका कमजोर जो हिस्सा है। इसके बाद ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड मिक्स कर दिया गया है। 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। और इसमें 1.5 घंटे, 1 घंटा 30 मिनट आपको पुराना रिवाइज करना है और 30 मिनट में नया पढ़ना है। कितना पहाड़ पठार मैदान नदियां, कितना पढ़ोगे, कितना पढ़ेंगे बताइए? पढ़ रखे हैं ना पहले से। अब यहां पर हो सकता है किसी की मैपिंग छूट रही हो, किसी का कुछ और छूट रहा हो, तो उसको आप यहां पे कर सकते हैं। क्लियर? एक चीज और, तो ये तो हुआ यहां पे। और इंडिया और वर्ल्ड को क्यों मिला दिया गया? देखिए, इंडिया का कुछ फिजिकल तो आप करेंगे ही, वर्ल्ड का वो ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। लेकिन जब वर्ल्ड का पहाड़ पठार नदी मैदान कर रहे होंगे, साथ साथ इंडिया का भी डालते चलिए और करते चलिए। या जब इंडिया का कर रहे हो तब वर्ल्ड का साथ में कर लेना। अब उनको अलग टुकड़े में करने का समय नहीं है, आप उसको आराम से वहां पे कर सकते हैं। 30 मिनट आपका रिवीजन। साइंस के अंदर बायो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा पूरा बायो को दीजिए। 30 मिनट आपको जो है वो नया पढ़ने के लिए, बायो में कुछ नया बच गया है, 30 मिनट में उसको आप कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री 1 घंटा रिवीजन, नया कुछ नहीं, जो पढ़ रखे है उसको रिवाइज कीजिए, दैट्स इट, इतना काफी है। पॉलिटी 1 आवर, थोड़ा बदलेगा। पॉलिटी 1 घंटा, उस 1 घंटे में 40 मिनट आपको रिवाइज करना है, 40 मिनट रिवाइज करना है। और उसके बाद 20 मिनट का जो टाइम है
उस 20 मिनट में आपको नया पढ़ना है, पढ़िए। मुझे नहीं लगता पॉलिटी में कुछ नया आपने छोड़ा होगा, फिर भी आपको लगता होगा कि ये सेक्शन हमने नहीं पढ़ रखा है, टाइम मिलता तो पढ़ लेते, तो यहाँ पे इसको फिट कीजिए और पढ़िए। उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी सेम 40 मिनट आपको रिवाइज करना है, 20 मिनट आपको नया पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सब आप कहोगे अभी रेडी, उसको वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। करंट अफेयर्स 1 घंटा कंटिन्यू, ठीक है, अभी से लेके एग्जाम तक 1 घंटे से 1 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो या आपने पहले से पढ़ रखा है, फर्क नहीं पड़ता है, 1 घंटा इनफ है। इस 1 घंटे में 30 मिनट नया और 30 मिनट रिवीजन, ठीक है। इस 1 घंटे में 30 मिनट आपको नया पढ़ना है और 30 मिनट आपको रिवाइज करना है। 30 मिनट नया पढ़ना है, 30 मिनट रिवाइज करना है, ठीक है, बस इतना ही। तो करंट अफेयर्स आपको ये इसी फॉर्म में कंटिन्यू रखना है, और करंट अफेयर्स के अंदर बिहार भी इंक्लूड है और नेशनल इंटरनेशनल इंक्लूड है। सेकेंड पार्ट, ये तो हमने 17 सितंबर का किया ना, इसके बाद सेकेंड। चलिए अब हम लोग सेकेंड हिस्से को देखते हैं। सेकेंड में 18 तारीख, 19 और 20, 17 तक का हो गया ना। देखो 18 तारीख को आप पूरा दिन करंट अफेयर्स आपका लगातार चलेगा। 18 को आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को उठा लीजिए। 9 घंटा बच रहा है इस 1 घंटे के बाद, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप ऑन एन एवरेज 6 घंटे दे दीजिए। एक बार में पूरा आपका सरसरी निगाह से आप रिवाइज कर लोगे, एक साथ रहेगा, इजी होगा। और 3 घंटे आप बिहार स्पेशल को दे सकते हैं जहां आपको लगता है कि कमजोर है। तो अगले दिन फिर ज्योग्राफी को उठाइए पूरा का पूरा एक साथ। तो एक जो है ना, आप अभी से जो पढ़ रहे थे पहले से, वो एक लेयर में जमा हो जाएगा। फिर 3 घंटे के लिए बिहार स्पेशल उठा लीजिए। इसके बाद 20 तारीख को साइंस का पोर्शन उठाइए और फिर 3 घंटे के लिए बिहार शरीफ नहीं, बिहार स्पेशल को उठा लीजिएगा। तो हो गया 9 घंटे का ये, और बाकी आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस कर ली। अब 21, 22, 23, 24 और 25, खास करके 21, 22, 23 और 24, 4 दिन के लिए। और यहां पे देखो एक सेट बनाया गया है सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। छोड़ इस बार आप कुछ भी नहीं सकते हैं। इसको हमने 1 नंबर दिया। एंशिएंट, मिडावल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड बिहार स्पेशल, इसको हमने 2 नंबर दिया। 21 तारीख को पूरा का पूरा, अब इसको समेटो एक साथ, 21 को पूरा का पूरा 1 नंबर को आपको पढ़ना है 9 घंटे में, 1 घंटा करंट अफेयर्स। 22 तारीख को इस बंच को उठाइएगा 9 घंटे। 23 तारीख को फिर 1 नंबर को उठाइएगा, तब तक पच जाएगा फिर से। और 24 को फिर से इसको। अब सवाल है, अब आगे आने वाले दिन आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट ही, कुछ अलग तो पढ़ोगे नहीं। तो जब अलग नहीं पढ़ेंगे तो 25 टू 28 के बीच की हम बात करते हैं। 29 आपका छुट्टी है, घूमिए फिरिए, जो भी करना है कीजिए, मूवीज मत देख लीजिएगा, घूमिए फिरिए, पूरा गपशप मारिए, कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा तो उस दिन चैट सेक्शन हम ऑन कर देंगे, गपशप मार लीजिएगा। लेकिन सब 26, 27, 28 ये जो है ना आपका 25, 26, 27 और 28, इसमें आप अगर चाहें तो एक काम कर सकते हैं। ए सेक्शन, पहले सेक्शन को आप 4 घंटे दे सकते हैं, दूसरे वाले को 5 घंटे दे सकते हैं, इसको 28 तक फॉलो कर सकते हैं। या यहां पे आपको जो भी, जिसको जैसा कमी लगता होगा उसको पूरा करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। 29 तारीख छुट्टी और 30 तारीख को आपका एग्जाम है, एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, आ जाइए। अगर अभी तक आपने इस बीच में गेस नहीं किया कि आपको अभी एग्जाम में पास कराने के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंस क्या रखता है, 5 सेकंड चुप रहते हैं, रिप्लाई कीजिएगा नीचे। रिप्लाई करने तक चुप हो जाते हैं। तो अब बोलते हैं, इन सब में जो सबसे अधिक फोकस किया गया है, रिवीजन। समझ में आया?
अगर आपको अभी कोई एग्जाम पास करवा सकता है तो वो है आपका रिवीजन करना। बहुत पढ़ चुके हो, खुद पे भरोसा कीजिए, जिसको पढ़ा है उस पे भी भरोसा कीजिए, वो भी धोखा आपको नहीं देगा। रिवीजन कीजिए, रिवीजन करेंगे ना, कोई नहीं रोक सकता है आपके रिजल्ट को। नहीं करेंगे, नया नया पढ़ने के चक्कर में लगोगे, फंस जाएगा रिजल्ट। तो रिवीजन बहुत मस्ट है। मिनिमम 10 आवर का आपको प्लान लेके चलना है। आप इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए और आप में से जिसको जहां, मान लो किसी का बायो बहुत अच्छा है, किसी का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, वहां उसको आप कम कर लीजिए, जो नहीं अच्छा है उसको वहां पे ऐड कीजिए। ये ऑन एन एवरेज एक शेड्यूल है जो आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं। अच्छा, अभी के एग्जाम की स्थिति को देखते हुए मैंने ये शेड्यूल बनाया है। पिछले बार कुछ और था, लेकिन अभी जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ये शेड्यूल है। तो आपको इसमें से जो भी जैसे भी पसंद है आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, वरना आपका अपना होगा उसके अकॉर्डिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।